सूख गया है, रोना नहीं है। अभी रोए हैं जिंदगी भर, इसीलिए आज रोना पड़ रहा है। अगर ये नहीं होते, दूसरा कोई होता, 2 थप्पड़ मार देता ना, तो आज ये रोते नहीं। पूरा परिवार किस स्थिति में गुजर रहा है उसका कुछ नहीं कहना। नहीं रोना चाचा जी, हम लोग साथ में हैं। एक बेटा गया, अभी 1000 बेटा आपके यहाँ पर जन्म गए हैं, ठीक है। अब रोना नहीं है, अब जितना जिंदगी में रोना था वो रोना अब खत्म हो गया है। अब किसी स्थिति में रोना नहीं है, अब हंसते हुए। इनका बच्चा मर जाता है और जब ये पोस्टमार्टम के लिए उसको भेजा जाता है पुलिस अधिकारियों द्वारा, और जब ये उसके शव को लेने जाते हैं तो इनसे मांगा जाता है, कितना मांगा गया था? 50,000 रुपया इनसे डिमांड किया गया था कि 50,000। कितना आपसे मांगा गया था? 50,000। बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार हैं और गरीब लाचार हैं। जी हाँ, ये सीधा उदाहरण हम दिखाने आए हैं। समस्तीपुर के ताजपुर में अभी हम लोग मौजूद हैं। कौन सा गांव है ये चाचा? कस्बे आहर ताजपुर। कस्बे आहर ताजपुर। यहाँ पर एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसमें कि एक पिता, लाचार पिता को अपने पुत्र के शव के लिए 50,000 रुपए का भुगतान करने के लिए कहा जा रहा है। ना होने पे लाचार पिता को भीख मांग के समाज से सहयोग लेकर के उस मूल्य को, उस जो चार्ज होता है उसका भुगतान करने पे मजबूर होना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर एक बात जो खटकती है वो ये बात है कि वो भुगतान की राशि जो होती है वो भ्रष्टाचार को चढ़ती है, और वो कोई ये टेक्निकल राशि नहीं होती है, कुछ भी लीगल राशि नहीं होती है। वो होता है एक भ्रष्ट, बिहार के भ्रष्ट कार्यकर्ता या फिर एक डॉक्टर एक पोस्टमार्टम जो करते हैं उनका नतीजा होता है। और ये वो पिता है। क्या नाम है आपका? महेश ठाकुर। क्या घटना हुई थी आपके साथ? हमारे साथ यही हुआ जो 25 तारीख को 5वां महीना में बच्चा हमारा संजीव ठाकुर लापता हो गया। घर से लापता हो गए? घर से लापता हो गया तो हम लोग खोजने में लग गए, जबकि हम समस्तीपुर भी खोजे, मुसरी घरारी खोजे, गंगापुर खोजे, जोगिया मठ खोजे। मतलब पूरा परेशान हो गए आप, लेकिन कहीं नहीं मिला? कहीं नहीं मिला। करते क्या हैं आप? हम भूजा बेचते हैं, और गर्मी महीना भूजा बेचते हैं, जाड़ा महीना जाड़ा महीना शरबत बेचते हैं, गर्मी महीना भूजा उजा बेचते हैं, फुचका उचका भी बनाना। मतलब गरीब घर है, बहुत ही गरीब तबके से आप। अच्छा एक बात बताइए, अभी बिहार में जाति जनगणना हो रहा है लेकिन गरीबी जनगणना नहीं हो रहा है। ये गरीब शख्स हैं, किस जाति से हैं वैसे आप? सोनार हैं। सोनार हैं। उच्च कोटि के जाति में ही आते होंगे? जी, उच्च कोटि के जाति में ये आते हैं। आपका परिचय क्या हुआ? जी, मैं इस गांव का हूं और पड़ोसी हैं हम इनके। पड़ोसी हैं जी। ये उच्च कोटि में आते हैं? उस कोटि में आते हैं, लेकिन हैं जातिवाद गरीब, तो जाति का हम मामला नहीं मानते, लेकिन सरकार छोड़ने नहीं देती, सरकार छोड़ती नहीं है। जी, अब बताइए, गरीबी है। अब बताइए, जाति जनगणना होगा तो ये उच्च कोटि के हैं, क्या इनको उसका भुगतान मिलेगा? जो राशि रिजर्वेशन मिलेगा वो इनको मिलेगा? नहीं मिलेगा। सही हो रहा है बिहार के अंदर? नहीं, गलत हो रहा है। इनका बच्चा मर जाता है और जब ये पोस्टमार्टम के लिए उसको भेजा जाता है पुलिस अधिकारियों द्वारा, और जब ये उसके शव को लेने जाते हैं तो इनसे मांगा जाता है, कितना मांगा गया था? 50,000 रुपया इनसे डिमांड किया गया था कि 50,000। कितना आपसे मांगा गया था? 50,000। और क्यों मांगा गया? कोई उसमें आपका खर्च था या फिर कोई लीगल चीज था क्या? वो हमको कहा 50,000 देगा तो लाश देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। सिर्फ एक डेड बॉडी के लिए 50,000 रुपये का डिमांड किया गया था। ये क्या था? 50,000 रुपया कुछ खर्च होगा, सरकारी टैक्स होगा, कोई चार्ज? सिर्फ डेड बॉडी देने के लिए, इनका जो बेटा मरा उसका सिर्फ डेड बॉडी देने के लिए 50,000 रुपये का चार्ज मांगा। इसको हम रंगदारी टैक्स ना बोले तो और क्या बोले? और ये गरीब हैं, समझ में आता है, इनके पुत्र की मृत्यु हो गई, देहांत हो गया, उसके दुख में ये डूबे हुए थे और इनसे मांगा गया 50,000 रुपए। ना देने पे इनके बेटे का शव दिया गया था कि आप मना कर दिए कि नहीं है मेरे पास? तो दिया गया था। हमको नहीं दिया बेटा को। क्या बोला? बोला कि 50,000 का उपाय करो तो देंगे, नहीं तो नहीं। नहीं तो नहीं देंगे। वाह बिहार के मुख्यमंत्री साहब, और वाह बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। क्या यही मंगल चल रहा है? या ये एक पिता है, मजबूर है, जो कि अपने बेटे का शव छोड़ के वहां से चले आते हैं। छोड़ दिए शव वहीं पे आप उस टाइम? छोड़ करके हम चले आए, देवे नहीं किया लाश। और सुने कि आप यहाँ पर सहयोग मांग रहे थे सबसे, भिक्षा लेकर के? 50,000 पुराने के लिए पूरा था 50,000? नहीं, 50,000 कहाँ से? 1500-2000 रुपये का ये लोग भीख मांगे, 1500-2000 रुपया। वो देने के बावजूद भी जो है सो वहाँ देने से इनकार कर गया था। और मतलब कि वो लेके वो पैसा जल्दी से ये मांगे और वहाँ लेके चले गए? हाँ, पैसा लेके 2,000 रुपया जो भी हुआ चंदा लेके गए, वहाँ देने के बावजूद भी जो है उसका डिमांड 50,000 का ही रहा। 2,000 दे रहे थे। कौन मांगा है ये पैसा? वहाँ का जो पोस्टमार्टम करते वो थे क्या? वही थे, वही सब थे, स्टाफ सब।
सब मिल के मतलब कितने लोग मांगे थे? 2 आदमी उस समय थे, तो कहा कि 50,000 दो तब लहास मिलेगा, नहीं तो चले जाओ यहाँ से। तो हम लोग रोते पिटते चले आए। इनके आंखों का आंसू तक सूख गया है, अपने बेटे के गम में रोते या फिर 50,000 रुपए ना दे पाने के गम में रोते, ये इनको समझ में भी नहीं आ रहा होगा उस समय। अपने बेटे को बचपन से लेकर के इतने जवान करने तक में इन्होंने अपना पूरा जीवन झोंक दिया, और उस बेटे की मृत्यु हो जाती है, समझ लीजिए कि क्या दर्द रहा होगा। और उसके बाद जब उस बेटे की मृत्यु हो जाती है, पिता तो जीते जी मर जाते हैं, तब उस बेटे का अंतिम संस्कार करने के लिए भी इनसे 50,000 रुपए घूस मांगा जाता है। यह बिहार का सुशासन है। कहीं ना कहीं बिहार में हर एक जगह पे भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि जिसका कोई हद सीमा नहीं है। आप बताइए, सही बता रहे हैं जो चीज़ सब कुछ सही है? बिल्कुल सही है। गरीब आदमी है, ये गौ माता है, इनको कुछ नहीं आता है। ये तो बेचारे को दूसरे पर मार दीजिएगा तो बेचारा बोलने वाला नहीं है आदमी। इसीलिए नहीं, और अगर यही रहते ना कि 2 झापड़ कोई मारे तो 4 ईंटा उठा के फेंक देते, तो हिम्मत किसी के बाप का नहीं था कि इनसे पैसा मांग लेता। नहीं मांगता फिर इनसे, अगर ये दबंगरी करते तो नहीं मांगता। ये तो गौ माता, इनको बोला कि 50,000 दो तो देंगे, तो ये बेचारे हुआ से रोते पिटते चले आए, गाँव में चले गए भीख मांगने के लिए, मदद मांगने के लिए कि भाई दीजिए हमारे बेटा के लाश को लाना है, कुछ पैसा दीजिए हमको। लाश वापस मिला? सब वापस मिला? नहीं, वो जब कल जो है टीवी न्यूज़ पे जब चला, तब जाके माने 3 बजे से टीवी न्यूज़ चला है, तो 4 बजे इनको कॉल आया है कि लाश हम लेके आ रहे हैं। 5 बजे के तो 5 बजे डेड बॉडी मिला है। मतलब कि जब सरकार द्वारा तो कोई इस पे संज्ञान नहीं लिया गया, प्रशासन द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया, लेकिन जब मीडिया कर्मियों द्वारा इस पे संज्ञान लिया गया तो उन लोगों की हालत खराब हो गई, हलक से जान बाहर निकल गई। और उसके बाद इनको कॉल, किससे कॉल आया था? पता नहीं कौन आदमी, कौन कॉल किए थे? बड़ा बाबू किए थे, मुसरी घरारी। मुसरी घरारी थाना के बड़ा बाबू इनको कॉल करते और क्या बोले? बोले कि लहास ले आओ। तो हम कहे कि आज हमको पेट झड़ रहा है सर, हम कल 10 बजे आ रहे हैं। तो ठीक है, हम भेज देते हैं, 5 बजे तक लहास आ जाएगा। तो 5 बजे लहास सही आ गया। तो उस समय से हम लोग श्मशान जा करके और उसका दाह संस्कार हाँ, कर दिया गया। गाड़ गुड़ हम करके। अच्छा, इनका चलिए, ये तो अपने जुबानी सुना रहे हैं, आप गांव के हैं, इनके बगल के पड़ोसी जी जी, हैं। हम पड़ोसी हैं। इनका क्या आर्थिक स्थिति इनकी क्या रहती है पूरे साल? बहुत ज़्यादा खराब रहता है। और हम जब से बच्चे से सियान हुए हैं, ये मतलब सीजनली धंधा करते हैं, शरबत वरबत बेचते, तो उससे इनका क्या होने जाने वाला है। 5-6 लड़का है इनका, बेटा बेटी मिला के। एक शरबत बेचने वाला कैसे जीवन यापन करेगा एक शरबत बेच के? सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। अब ध्यान देके क्या होगा? जिसके लिए ये जीवन जी रहे थे, जिसके लिए इन्होंने पूरा जीवन लगा दिया, वो तो चला गया। और दुख की बात तो ये है कि उसके अंतिम संस्कार करने के लिए भी इनसे घूस मांगा गया और सही रूप से नहीं करने दिया गया। सही बात है? जी सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। और इसमें सबसे बड़ा रोल किसका है? इस भांडाफोड़ को सामने लाने में, इसका भांडाफोड़ करने में सबसे बड़ा भांडाफोड़ नहीं कहेंगे, ये गरीब आदमी का मदद हुआ, न तो लाश नहीं मिलता इनको। इसमें जब तक सबसे टीवी बड़का पर न्यूज़ भूमिका नहीं रहा चलता। मीडिया भाइयों का। जी, उनका तहे दिल से धन्यवाद है, जिस चीज़ को उजागर किए। आई बेचारा गरीब आदमी को बेटा का लाश मिला, उसका दाह संस्कार किया गया। लाश नहीं मिलता इनको। ये बिहार का सुशासन है। सुशासन बाबू, इस वीडियो को देखिए और शर्म कीजिए अपने ऊपर कि आपके नाक के नीचे क्या चल रहा है। आप सिर्फ जाति जनगणना ही कीजिएगा या गरीबी जनगणना भी कीजिएगा और भ्रष्टाचार जनगणना भी कीजिएगा कि आपके अंदर में कितने लोग भ्रष्ट हैं, कितने सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट हैं, जो कि एकदम खुलेआम। इससे पहले भी उनका एक वीडियो वायरल हुआ था 5,000 रुपए मांगते हुए। 5,000 रुपये आज से 10-15 दिन पहले हम लोग देखे थे कि सदर हॉस्पिटल का ही 5,000 रुपये का डिमांड कर रहा था कि 5,000 रुपया दो तलाश देंगे। ये है बिहार, ये है बिहार सरकार। और बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था क्या है, ये आपके सामने है। अब जनता को इस पे डिसीजन लेना है कि इस पे क्या करना है, क्या संज्ञान लेना है। और उस भ्रष्ट अधिकारी जिसका कुछ नहीं बिगड़ पा रहा है, बार बार वो भ्रष्टाचार कर रहा है, उसका क्या करना है। धन्यवाद।